श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की भारी किल्लत है। राजधानी के अलावा कोलंबो में भी हालात बेहद खराब हैं। हालात इतने खराब थे कि स्ट्रीट लाइट तक को बंद करना पड़ा। श्रीलंका ने पूरे हाईवे की लाइट्स बंद कर दी हैं ताकि इमरजेंसी हालात में बिजली की किल्लत को पूरा किया जा सके। कोलंबो में हालात बेहद खराब हैं। स्थानीय लोगों का हुजूम श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं। प्रदर्शनकारियों की सबसे ज्यादा नाराजगी राजपक्षे परिवार को लेकर है, जो पूरा खानदान श्रीलंका की सत्ता पर काबिज है। श्रीलंका में सियासी उथल पुथल के बीच विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। जनता सड़कों पर उतर आई है। कोलंबो में हालात बेहद नाजुक हैं। इस बीच विपक्षी दलों ने सर्वदलीय सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। कोलंबो में मौजूद जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट चरम पर है। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। ये लंबी लंबी लाइनें रसोई गैस भरने के लिए लगी हुई हैं। दिक्कत सिर्फ सिलेंडर भरवाने की ही नहीं है। इस छोटे से सिलेंडर की कीमत सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सही पढ़ा आपने, एक सिलेंडर भरने की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा है। यहाँ पर एक लंबी लाइन आपको दिखाई पड़ेगी। लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं पूरा रसोई गैस के लिए और काफ़ी दिनों से भी कई लोग वेट कर रहे थे और आज सुबह से आकर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें कम से कम घर चलाने के लिए रसोई गैस एक बार रिफ़िल करा लें, क्योंकि डीजल की दिक्कत है, केरोसिन की दिक्कत है, जिसके इस्तेमाल चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है। लगभग 1000 रुपये बढ़े हैं। रसोई गैस के दामों में भी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने जो लोगों से बातचीत की थी उन्होंने बताया पहले 1600 रुपए में रिफिल कराते थे, आज 2600 रुपए में रिफिल कराया जाएंगे। और देखिए यहां पर एक रेट कार्ड भी लिखा गया है। आपको मैं दिखाता हूं कि 2675 रुपए का 12.5 किलो का एक गैस रिफिल होगा यहाँ पर। ये श्रीलंकन करेंसी में है और 5 किलो का 1071 रुपए में। और ये रेट पहले यहाँ पे 1600 रुपए का था, जो 2675 रुपए में अब गैस को रिफिल किया जा रहा है। अब हम आपको कोलंबो की ही एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर बिक रहा है। आप देखिए यहाँ पेट्रोल पंप बंद है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की किल्लत सबसे ज़्यादा श्रीलंका में इस वक्त है और इसी के चलते अलग अलग सेक्टर लगातार प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ आपको कोई गाड़ी की लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल खत्म हुआ पड़ा है। और फिलहाल अगर कहीं कहीं मिल भी रहा है तो काफ़ी हाई रेट पर मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जो हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया लगभग 200 रुपये श्रीलंकन करेंसी में डीजल और पेट्रोल के रेट्स में यहाँ बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और डॉलर की कमी के कारण जिस तरह से कर्जा श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कर्जा चीन से लिया हुआ है यहाँ पर। और फिलहाल आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ढक दिया गया है इस पेट्रोल पंप को और ये बंद पड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है। ये पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। पिछले 1 महीने में फल और सब्जियों की कीमत दोगुनी हो गई है। Srinagar government everything sell for China. That is the big problem. 3-4 months ago, 1 kilo apple I selling 500. Now I selling 1000 rupees. What problem? And local food, everything price gone up. People not buying now fruits, vegetable also. Everything day by day gone up. Now Sri Lanka president, their brother also now going to other country. By local people, no food, no money, no cash. राजधानी कोलंबो में हालत बेहद खराब है। जनता सड़कों पर उतर आई है। इन तस्वीरों को देखिए।
प्रदर्शनकारियों का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा और जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों का हुजूम श्रीलंका सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर इकट्ठा हुआ और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं। प्रदर्शनकारियों की सबसे ज्यादा नाराजगी राजपक्षे परिवार को लेकर है। We are protesting is because we want our president to step down. The economy has crashed. We don't have food to eat. We don't have gas. We don't have power. Nothing. The currency rate has escalated too bad. It's around $300 now. So the economy has crashed and we want him to step down. Since 2019, it has been nothing but failed promises that they told that they will fulfill, but nothing has been given. The people are fed up. Economic crisis, no petrol. There is no security in the country, no basic human rights. हालात ये है कि बिजली बचाने के लिए श्रीलंका ने पूरे हाईवे की लाइट भी बंद कर दी है ताकि इमरजेंसी हालात में बिजली की किल्लत को पूरा किया जा सके। रात के अंधेरे से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर बिजली की कितनी ज्यादा किल्लत है। ये हाईवे है जो कि कोलंबो एयरपोर्ट को कोलंबो शहर से जोड़ता है, लेकिन बिजली की कमी के चलते यहाँ पर आपको हाईवे पर लाइट्स नहीं मिलेंगी। और हम लोग भी, आप देखिए, हाईवे के किनारे मौजूद हैं। गाड़ी की लाइट यहाँ पर जल रही है, लेकिन आपको कोई स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं यहाँ से कि अब आप देखिए, क्योंकि हमने अपने कैमरे की लाइट यूज की है, यहाँ पर थोड़ा आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जितने खंभे लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वहां पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है। सभी लाइटों को बंद करके रखा गया। और आप देखिए, ये कोलंबो एयरपोर्ट टू कोलंबो सिटी का मेन हाईवे है। गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है, जो आर्थिक स्थिति श्रीलंका की है, उसकी वजह से पावर कट का सामना कई घंटों तक श्रीलंका के लोगों को करना पड़ रहा है। आर्थिक आपातकाल वाली स्थिति आप इसे श्रीलंका में कह सकते हैं, जब लोग यहाँ पर परेशान हैं। तमाम तरह के आरोप यहाँ पर सरकार के ऊपर श्रीलंका के लोग लगा रहे हैं। और अब ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि श्रीलंका कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई। देश में गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच कैबिनेट ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। वहीं श्रीलंका के विपक्षी दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.